बच्चों, कल मेरे पास एक बच्चे का फोन आया। वो कह रहा था कि किसी पब्लिशर की वो मोटी सी क्वेश्चन बैंक लेने की बात कर रहा था कि सर मैं ये क्वेश्चन बैंक ले लूँ, ठीक रहेगा मेरे लिए। तो देखिए, मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ, जो मैं रिसोर्सेज बताऊंगा उसी का इस्तेमाल कीजिए। 10 क्वेश्चन डेली लगाइए और फिजिक्स में 95% घर ले जाइए। अगर इसके अलावा आप कुछ और करते हैं बिना उसको किए हुए तो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि किताब तो आप क्वेश्चन बैंक 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, पापा से कहिए 3-4 ले आएंगे, लेकिन क्या आप लगा पाएंगे और क्या वो ऑर्गेनाइज्ड होगी उस तरीके से जो काम मैं बताने जा रहा हूं? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान से सुनिए कैसे कम मेहनत करके, क्योंकि बहुत से जो बच्चे हैं ना, अभी शुरुआत चैप्टर 1 ही स्टार्ट नहीं कर पाए। और मेरे पास डाटा मैं दिखाता हूं। तो आप ये समझिए कि क्या करें आसानी से कि हमें अचीव हो जाए नंबर। तो आइए इसी पे बात करते हैं। 10 क्वेश्चन डेली, जैसे मैंने लिखा है कि फिजिक्स में भी आप अगर 0 हो तो चिंता की बात नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन डेली लगा के काम आप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, केवल अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो जस्ट रीडिंग थ्योरी विल नॉट सॉल्व द पर्पस नाउ। अभी सिचुएशंस बदल चुकी हैं, क्वेश्चन पेपर आते हैं डिफरेंट तरीके से, तो आपको पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, और न्यूमेरिकल लगाने से बहुत से बच्चे डरते हैं। तो यहां पर सीक्रेट वेपन क्या है? यू मस्ट प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से एग्जाम में ज्यादा आता है। ज्यादा क्या आता है? लगभग वैसे ही आता है 99%। वो रिसोर्सेस क्या है और उसमें कितना मटेरियल पढ़ना है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, मैंने एक सर्वे कराया था, कई 2-3 वीडियो में दिखा चुके हैं। इसमें ये पूछा था कि आपकी चैप्टर 1 की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो 71% बच्चों का कहना था कि सर 0 लेवल पे है, और 13% बच्चों का कहना था बस थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है। अगर इन दोनों को मिला लीजिए तो ये 84% होता है। मैं मोटे तौर पे 80% ही मान लेता हूं। 100 में से 80 बच्चे ऐसे हैं जिनकी गाड़ी स्टार्ट होके सेकंड गियर में नहीं पहुंची, या तो चालू नहीं हुई है या फर्स्ट गियर में ही है। दूसरा, दिक्कत कहां है? मैंने पूछा था कहां इशू होता है, तो सबसे ज्यादा देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन में ज्यादा इशू बता रहे हैं बच्चे। 77% बच्चे कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत है। और न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर देखें तो 70 नंबर के पेपर में कॉन्सेप्ट थ्योरी 25 मार्क्स की आती है, वो भी घुमा के पूछते हैं। डेरिवेशन करीबन 10 नंबर के आ रहे हैं आजकल, और 35 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। यानी आधा पेपर आपका न्यूमेरिकल से भरा होगा, ये पक्का मान के चलिए, ट्विस्टिंग क्वेश्चन के साथ में। तो न्यूमेरिकल करना जरूरी है। अगर क्वेश्चन अच्छा, उससे आगे बढ़ने से पहले कि अभी तक नहीं किए हो, तो कई बच्चे के मन में क्या अभी से पढ़ूं तो मैं कर पाऊंगा, तो इसका आंसर है 100% यस। आप ये लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, 95% पक्का, 95% पक्का, जिससे आपके दिमाग में छप जाए कि 95% आपको लाना है। और उसके लिए बिल्कुल सरल तरीका मैं बता रहा हूं, तो लिखना मत भूलिएगा 95% पक्का। तो 100% यस है। अगर आप अभी से पढ़ाई करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, तो 95% बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन क्योंकि अभी टाइम थोड़ा जब रहता है तो फिजिक्स पढ़ के आप पचा पाते हैं, अंत में आप रटते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी 10-15 दिन 1 महीने के अंदर पूरी फिजिक्स बुक नहीं निपटा सकता है अच्छे से। कौन से 3 रिसोर्सेज हैं जो जबरदस्त हैं? देखिए, एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल है, अधिकतर बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत क्रूशल है। कितने क्वेश्चन ये भी बताऊंगा कैसे करेंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल समझ लीजिए बैकबोन है, मोस्ट इग्नोर्ड और मोस्ट आस्क्ड, क्रूशल। दूसरा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी यहां से। और तीसरा, जो लास्ट 5 ईयर्स पीवाईक्यूज या पीवाईक्यूज कह लीजिए, वहां से हैक द सीबीएसई पैटर्न, यानी कि जो पूछा जाता है वो एग्जाम्पल से आएगा, अधिकतर एक्सरसाइज से आएगा, और पैटर्न जानने के लिए पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। अब कितने कितने किस्म क्वेश्चन है ये भी देख लीजिए। ये एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है, पूरी बुक में 93 क्वेश्चन है एग्जाम्पल के। पूरी बुक में एनसीईआरटी के 164 क्वेश्चन है, दोनों को ऐड कर दो तो 257 क्वेश्चन है। इसी को लगाने चले जाओ तो 10 क्वेश्चन अगर डेली लगाते हो तो आपको एनसीईआरटी की किताब 26 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अभी तो पीवाईक्यू की भी बात करनी है, तो उसको भी अभी मैं इंक्लूड करता हूं। तो यहां 26 दिन में आप एनसीईआरटी लगा सकते हो 10 क्वेश्चन डेली लगाने पर। अब देखिए, ये क्योंकि पीवाईक्यू लगाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो जो आपका पेपर आ रहा है सीबीएसई बोर्ड का, उसके पैटर्न को आपको बताता है। पिछले 5 साल के पेपर आप ले लीजिए मिनिमम, बाकी आप 7-8 साल के भी लगा सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन 5 साल ट्रेंड इनफ होता है करने के लिए। अब ये देखिए, इसमें 5 साल के क्वेश्चन में आप बहुत 5 साल में मान लीजिए 600 क्वेश्चन का पीवाईक्यू ले लिया आपने। आप समझ रहे हैं? 5
साल में 600 क्वेश्चन का पीवाईक्यू ले लिया आपने। यानी हर क्वेश्चन से अगर आप 30 क्वेश्चन क्या बोलते हैं 30 क्वेश्चंस मिलेंगे तो भी 300 416 460 क्वेश्चन होते हैं। यानी हर चैप्टर से 40 क्वेश्चन हो गए एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के अलावा। और जो 40 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस शुरुआत का चैप्टर 1 2 3 4 में ज्यादा करेंगे और डुअल नेचर एटम न्यूक्लाई में कम करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कम करेंगे। तो एवरेज जरूर 40 है, लेकिन इसको सही माने में जज करें तो 50 से 60 क्वेश्चन चैप्टर 1 से, 50 से 60 2 से, 3 से करंट इलेक्ट्रिसिटी मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म 50-60 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स से 60 क्वेश्चन। इतने अगर आप पीवाईक्यू के लगा लेंगे तो आप निचोड़ देंगे। आप कागज उठा के दबा देंगे तो पानी निकल आएगा कागज से। आप समझ रहे हैं अगर सीरियसली कर ले। अच्छा, इन क्वेश्चंस को अगर मैं जोड़ दूं आपके सामने, देखिए एनसीईआरटी एग्जांपल 93 क्वेश्चन हो गए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 164 क्वेश्चन है और पीवाईक्यू मैंने लास्ट ईयर के 600 पकड़ लिए। इन सबको जोड़ दो तो कितना आ रहा है 857 क्वेश्चंस। अगर 857 क्वेश्चंस को 85 डेज से, मैं 3 महीने बोल रहा हूं, 90 दिन से मान लीजिए 10 क्वेश्चन केवल निकलता है। यानी 10 क्वेश्चन डेली अगर लगाते हैं तो आप लेस देन 3 मंथ्स, यानी मैं अगस्त को भूल भी जाऊं, अभी तो दिन है फिर भी भूल जाऊं, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आपकी पूरी एनसीईआरटी पीवाईक्यू कवर मिलेगा 3 महीने में आपको। जब आप प्री बोर्ड देने जाएंगे दिसंबर की शुरुआत में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाएंगे, और उसके बाद प्री बोर्ड के बाद पूरा फोकस रिवीजन पे और सैंपल पेपर पे लगा दीजिए। आप देखिए धूम मच जाएगी। बहुत ही इस समय एकदम उस टाइम पर है कि अब इसके बाद टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो कंप्लीट रिवीजन दिसंबर, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, सब कुछ तैयार हो गया। अब तैयार होने के बाद रिवीजन चाहिए और फुल लेंथ 5 फुल लेंथ सैंपल पेपर लगा मारिए आप। और जब भी सैंपल पेपर लगाइए टाइमर के साथ 3 घंटे, ये नहीं कि बीच में उठ के लगाइए, आधे घंटे बाद उठ गया 1 घंटे बाद, ऐसा मत लगाइए। अब ये जो मैंने सिचुएशन आपको बताई है ये बिल्कुल सिंपल लगती है, देखिए मैं कई बार दिखा चुका हूं कि, लेकिन कंसिस्टेंस कैसे रहें, कंसिस्टेंसी कैसे आए, डाउट्स आ जाए तो किससे पूछेंगे, और राइट पीवाईक्यूज आपको कैसे मिलेंगे। इसी चीज को देखते हुए मैंने एक द्रोणा का चैप्टर 1 से रीस्टार्ट कर रहा हूं, यानी चैप्टर 1 से पढ़ाऊंगा मैं आपको 10 अगस्त से। तो अभी आपके पास शानदार मौका है। अगर आप अभी तक आपका तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूं। द्रोणा के अंदर लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। दूसरा, एनसीईआरटी एग्जांपल एक्सरसाइज और पीवाईक्यूज के सॉल्व वीडियो मिलेंगे आपको। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद लिखे हुए हैं, और साथ में फॉर्मूला शीट जिससे आप फटाफट रिवाइज कर सकें, वरना रिवाइज कैसे करेंगे जल्दी जल्दी। और ये 0 रिस्क कमबैक है, मतलब शानदार तरीके से। और मैंने एक बड़ी खास बात आपके लिए की है कि जो बच्चे द्रोणा में हमारे साथ अभी जुड़ना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, ऑल कोर्सेज में या क्लास 12 फिजिक्स के कोर्सेज में चले जाइए, या द्रोणा चैप्टर 1 से रीस्टार्ट दिखेगा, ले लीजिए। आपके लिए आप अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके, स्पेशल हैंडेड स्टूडेंट्स के लिए 999 स्मॉल सी फीस है। तो आप चाहें तो द्रोणा में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने गेम को पलट सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीरियसली इसके बारे में सोचिए, अभी चूकेंगे तो बैकलॉग और लगेगा जो लगा है, और फिर वहां से चैप्टर 1 से स्टार्ट करने का मौका दोबारा नहीं मिल पाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।